देखो अगला जो टॉपिक है वो है सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। ठीक है, जो आपका इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसमें आपके पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6। ठीक है, अब आपके पास में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, दो खंड बनाना है। पहले खंड के अंदर 31 और 31 का एकाधिक, 31 का एकाधिक यानी उसका एक अधिक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। और द्वितीय खंड में इन दोनों का गुणा 1/6 इंटू 5/6। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसमें एकाधिक क्यों लगा लिया। जो इसका ये भिन्न वाला जो है इसका देखना योग 1 होना चाहिए। 1/6 प्लस 5/6, जब आप इसका लसब लोगे तो 6 आएगा और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आएगा 5, तो ये 6/6 आ रहा है। और इसका योग देखो कितना, इसको सरल करने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एकाधिक लगा सकते हैं। अब 31 इंटू 32 और यहाँ पे 1/6 और इंटू 5/6, तो 31 को आपको क्या करना है 32 से गुणा करना है। जब आप 31 को 32 से गुणा करोगे तो आएगा 992। फिर यहाँ पे ये डैश 5 का 5 1 से गुणा किया तो 5, 6 का 6 से किया तो 36। तो अब क्या करना है, ये बीच वाला जो लाइन है इसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो ये कितना आ जाएगा 992 सही 5/36, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, 103 इंटू 197। अब देखो यहाँ पे आपको आधार क्या लेना है, 100 मान के चलना है। अब हम किसको लेंगे पहले खंड में, किसको लेंगे हम द्वितीय खंड में, ये चेक करना है। तो देखो जोड़ देखना है हमें, आधार 10 100 मान बनाना है। तो जब मैं 03 में 97 को जोड़ेंगे हम, तो 03 में 97 को जोड़ेंगे तो 100 बन रहा है। यानी कि पहले खंड में ये जो समान वाला अंक है ना उसको लेना है। तो 1 और 1 का एकाधिक कितना हो जाएगा 2। फिर आपको डैश करना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 03 इंटू 97। ठीक है, अब 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 2। ये 0 है तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे 0। फिर 3 को आपको 97 से गुणा करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 291। अब इसको ज्यों का त्यों लिख देना। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, लेकिन मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है, कहने का मतलब इसमें समान संख्या आपने देख ली कि एक इसमें भी और इसमें भी है, आपने 1 इंटू 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई 3 इंटू 97 कर रहा है तो याद रखना इस 100 में जितने ज़ीरो है ना उसके डबल संख्या, डबल अंक यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, अगर आप 03 नहीं ले रहे हो, अगर आपने 3 लिया है और आप 3 को 97 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 291 आएगा। लेकिन 291 हम नीचे नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमें फिर यहाँ पे देखना कि 100 में कितने जीरो हैं 2। तो यहाँ पे इस खंड में अंक कितने होने चाहिए, इसके डबल, इसके डबल कितने हो जाएंगे 4। या तो आप 03 लेना या फिर इसका डबल करके यहाँ पे रख लेना। अब इस अंक क्या करना, ज्यों का त्यों लिख दो, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो है आपके एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। देखो अगला जो टॉपिक है वो है एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। एक न्यूनन पूर्वेण का मतलब क्या होता है, एक कम करना। ठीक है, अब एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा गुणा हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर है आपके जो बुक का है वो नम्मा है। तो देखो 137 इंटू 9999। हल करते टाइम इसमें भी हम क्या करेंगे, दो खंड बनाएंगे, ये एक खंड और ये दूसरा खंड। पहले खंड में 137 का न्यूनन या फिर -1 करना आप। ठीक है, इसका न्यूनन या फिर इसमें से क्या कर दो, एक कम कर दो। और द्वितीय खंड में क्या लिखना है आपको, 9999 माइनस 137 का न्यूनन। ठीक है, या तो यहाँ पे 136 लिखना। अब यहाँ पे क्या बचा 136, फिर 9999 माइनस 136। 9999 में से आपको 136 को माइनस करना है तो आपको मिलेगा 9863।
अब इसको जो का त्यों नीचे लिख देना, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट करना सीखे हुए हो तो देखो ध्यान देना, आप यहाँ पे ना डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरीके से 136 फिर 9999 माइनस 136, ठीक है, ऐसे भी लिख सकती हो। या मैंने यहाँ पे 136 माइनस 1 लिखा है तो आप 137 के नीचे न्यूनयन का चिन्ह लगा के 9999 माइनस 137 के नीचे क्या लगा देना, न्यूनयन का चिन्ह लगा देना। फिर अगली स्टेप फिर आपकी ये वाली ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये 99 वाला है, न्यूनयन वाला 99 में ही मैक्सिमम किया जाता है। तो इसका एक जो क्वेश्चन रह गया वो आप कर लेना, नहीं हो तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे भी एग्जाम में आता है तो उसमें ऊपर लिखा हुआ आता है कि वैदिक विधि से गुणा कीजिए, तो आप वैदिक कौन सी विधि लगा सकते हैं, एकाधिक लग रही है तो एकाधिक लगाना, न्यूनयन का कर रहे तो न्यूनयन से करना, और अगर निखिलम विधि है एक और निखिलम विधि से करो तो उसको निखिलम विधि से भी आप कर सकते हो।